हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ओवैस व्यास यूबी योर बायो टीचर। बायोलॉजी के सपनों की दुकान में आपका स्वागत है। आज एक स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा, दैट इज द जोनेशन इन फ्रेश वाटर बॉडी। जब फ्रेश वाटर बॉडी की बात करता हूं, इट मींस बात की जा रही है लेक एंड पॉन्ड, यानी बात चल रही है झील और तालाब की। लेकिन मैं यहां लेक के बारे में आपको बोलूंगा। अगर वैसे ही देखा जाए, अगर मैं बात करूं किसकी, लेक की, तो देखिएगा लेक दो टाइप की हैं। एक तो कैसी है, यूट्रॉफिक लेक, एंड सेकंड है ओलिगोट्रॉफिक लेक। ठीक। जब मैं बात करता हूं यूट्रॉफिक लेक, तो यू मीन्स ट्रू, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिएंट रिच। दिस वन इज द न्यूट्रिएंट रिच लेक। ठीक है ना। और ये क्या है, पुअर न्यूट्रिएंट लेक। यानी जो ओलिगोट्रॉफिक लेक है उसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट कम है और यूट्रॉफिक न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है। ठीक। चलिए, अगर एक लेक यूट्रॉफिक है तो हो सकता है कि उसमें बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छी मिल जाए। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि एक पर्टिकुलर प्लांट बहुत ज्यादा ग्रो कर गया। ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूट्रॉपिक लेक डजंट हैव, या मैं कहूं डजंट ऑलवेज हैव हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी। सही है, हमेशा इनमें हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या हो सकती है, ब्लूमिंग हो सकती है। और आप ब्लूमिंग बहुत अच्छी तरह जानते हो। अगर मैं बात करूं किसकी, डीप लेक, तो देखिए डीप लेक्स, यानी अगर गहरी झीलें हैं तो उसमें एक बात तो मैं बोल सकता हूं, लाइट और फोटिक जोन्स। ठीक है। अगर एक लेक है और बहुत गहरी है तो उसमें लाइट जोन देखते हैं कि कहां तक, किस डेप्थ तक लाइट पहुंच रही है और किस डेप्थ तक लाइट नहीं पहुंच रही है। तो चलिए मैं एक लेक बना देता हूं, फिर आगे की बात। दिस वन इज द लेक। ये वाटर है, यहां नीचे वाटर फिलअप है, ये लीजिए। ठीक। अगर ये क्या है, सैलो बैंक, यानी छिछला किनारा है। और इस छिछले किनारे में क्या होंगे, रूटेड एक्वाटिक प्लांट्स। ये लीजिए, यानी चूंकि पानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं है तो जो प्लांट उगे हैं वो एक्वेटिक हैं, बट वो क्या है, रूटेड है, यानी बॉटम से, बॉटम भी ना कह के जो सॉइल है उससे अटैच्ड है। ठीक। इसको मैं बोलता हूं, यहां का जो जोन है इसको बोलता हूं लिटोरल जोन। सही है। लिटोरल जोन में क्या है, रूटेड एक्वाटिक प्रेजेंट। ये लीजिए। अब अगर अगली में जोनेशन की बात करूं तो देखिए, ये लीजिए, यहां मान लिया क्या है, एक, ये लीजिए, दिस वन इज द सन। और यहां से जिस डेप्थ तक पहुंच रही है
यानी वाटर की जिस गहराई तक पहुंच रही है मैं उसको बोलता हूं, दिस वन इज द लिम्नेटिक जोन। इसको मैंने क्या बोला है, दिस वन इज द लिम्नेटिक। ठीक, जहां लाइट नहीं पहुंच रही है उसको बोल एफोटिक। ए मीन्स absent, नो, फोटिक मीन्स फोटोन, लाइट। और इसी को मैं बोलता हूं प्रोफंडल जोन। ये लीजिए, आपकी 2 जोन हो गई। अब इसमें से कितनी लाइनें याद रखनी है, एक तो आपको ध्यान रखना है लिटोरल, सेकंड दिस वन इज द लिम्नेटिक, एंड थर्ड वन इज द एफोटिक और प्रोफंडल जोन। फाइन, ये बात रही किसकी, लाइट और फोटिक जोन्स। दूसरा मैं आपको थोड़ा बोल देता हूं, टेम्परेचर जोन्स, बी, टेम्परेचर जोन्स। ठीक, चलिए दोबारा लेग बना देता हूं, ये लीजिए। ये वाटर फिलअप है। अब यहां जो मैंने लाइट की 2 जोन बनाई थी, मैं टेम्परेचर के लिए आपको 3 जोन्स दिखाऊंगा। 3 जोन्स कौन कौन सी हैं, तो ये फर्स्ट जोन हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड जोन है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक, जहां टेम्परेचर यानी वाटर डायरेक्ट लाइट रिसीव करता है और टेम्परेचर चेंजेस फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, उसको मैं बोलता हूं एपिलिमिनेशन। ये लीजिए, दिस वन इज द एपिलिम्नियन या एपिलिमिनेशन और एपिलिम्नियन। सेकंड वाला है मेटालिम्नियन। ठीक है, एंड थर्ड वाला है हाइपोलिम्नियन। ठीक, लिम्नियन से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको मैं थर्मोक्लाइन जोन भी बोलता हूं, ऑल्सो कॉल्ड थर्मोक्लाइन। ये लीजिए, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, इसी जोन को मैं बोलता हूं जोन। जो टॉप लेयर है, जो डायरेक्ट सनलाइट को रिसीव कर रही है, उसको मैंने बोला है एपिलिम्नियन। एपी मींस टॉप। ठीक, जब मैं बताऊं लिमिनेशन, तो लिमिनेशन का आप अर्थ लगाइए, मीनिंग लगाइए, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेट करना, जलाना, लाइट से लीजिए। ठीक, तो ये टॉप लेयर है फर्स्ट। मेटालिम्नियन मिडिल वाली है। सबसे ज्यादा रैपिड टेम्परेचर चेंजेस कहां होते हैं, मेटालिम्नियन। ये लीजिए, मैं मेंशन कर देता हूं मेटालिम्नियन, रैपिड टेम्परेचर चेंजेस। ठीक, और जो हाइपोलिम्नियन है, यहां का टेम्परेचर हमेशा स्टेबल रहता है, टेम्परेचर रिमेन स्टेबल। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, यानी हाइपोलिम्नियन का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होगा, जो है बस वही मेंटेन रहेगा। एपिलिम्नियन का भी टेम्परेचर चेंज होता है, मैं नहीं करा, यहां का भी टेम्परेचर चेंज होगा, बट सबसे रैपिड एंड फास्ट टेम्परेचर चेंजेस जो आते हैं वो आते हैं मेटालिम्नियन में या थर्मोक्लाइन जोन में। ठीक, अब एक बात आपको पता है कि अगर वाटर की ट्रांसपेरेंसी ठीक नहीं है तो उसकी जो कैसी है, एपिलिम्नियन, या मैं इधर से बोलूं लिम्नेटिक जोन,
इसकी साइज में चेंज आ सकता है। मान लिया मैं कहूं कि एक वाटर बहुत ज्यादा क्लीन है और दूसरा कैसा है, पोल्यूटेड है। पोल्यूटेड ऐसा है कि उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो गई है, तो लाइट ज्यादा डेप्थ तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहां मैं एक लाइन बोल देता हूं, नोट ट्रांसपेरेंसी और टर्बिडिटी ऑफ वाटर। ठीक, अगर वाटर कैसा है, क्लीन वाटर, क्लीन है, तो जो मैंने बोला है लिम्नेटिक जोन कैसी होगी, वाइडर, विल बी वाइडर। और अगर थोड़ा सा टर्बिड है तो लिम्नेटिक जोन कैसी होगी, नैरो। ये लीजिए, बस आप इतना सा आपको ध्यान रखना है। और अगर ये भी पूछा जा सकता है कि जो एक वाटर बॉडी है उसकी टर्बिडिटी किस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करते हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हो सेची डिस्क। ये लीजिए, टर्बिडिटी ऑफ वाटर यानी क्लीननेस। मैं प्योरिटी इसलिए नहीं बोल रहा कि हो सकता है उसमें कोई इंप्योरिटी, केमिकल इंप्योरिटी कैसी हो, डिसॉल्व हो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी वाटर की कैसी हो, बिल्कुल क्लीन वाटर की तरह हो। लेकिन टर्बिडिटी मैं बोल देता हूं तो इसका मतलब कुछ ऐसे पोल्यूटेंट उसमें डिसॉल्व हैं, जैसे मैं कहूं सीवेज वगैरह चले गए, या मैं बोलूं कि कोई कलरिंग सब्सटेंस चला गया है, यानी एक मान लिया क्या है, टैनिंग फैक्ट्री है और वहां से टैनिंग कहा एक वाटर बॉडी में डिस्पोज किया जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं पोल्यूशन के बजाय मैंने ट्रांसपेरेंसी और टर्बिडिटी ऑफ वाटर लिखा हुआ है। तो वाटर की ट्रांसपेरेंसी, टर्बिडिटी किससे नापी जाती है, सेची डिस्क। अगर क्या है, क्लीन है, टर्बिडिटी उसकी क्या है, बहुत कम है, या क्लीननेस ज्यादा अच्छी है, जो लिम्नेटिक जोन होगी वो कैसी होगी, वाइडर होगी। और अगर टर्बिडिटी उसकी कैसी है, बहुत कम, यानी ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, तो फिर वो नैरो होगी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।